और जो आप 20 क्वेश्चन का टारगेट रखे हो 20 में 20 करना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे होंगे हूबहू रिपीट करेंगे, हूबहू समझ रहे हैं, एकदम सेम टू सेम छपेंगे, आप देखिएगा पेपर में, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है क्लास को। रीजनिंग की मैराथन कल होगी। चलिए, लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों लिखेगा, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी, यहाँ पे है मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। हाँ, दोनों चोटियों में देखिएगा, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है? दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम नहीं, यहाँ पे जो चोटी उच्च होगी मतलब बड़ी होगी। क्या? जो चोटी उच्च होगी, हाँ, तो उच्चतम, जो चोटी उच्चतम नहीं, उच्च होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाँ, जो चोटी उच्च लिख लीजिए या ऊंची लिख लीजिए, ऊंची लिख लीजिएगा। जो चोटी ऊंची होगी, जो चोटी क्या होगी? ऊंची होगी, ठीक है। हाँ, उच्चतम की जगह ऊंची लिख लीजिए, ऐसा होना चाहिए। ऊंची होगी, मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। खाना खाकर दूध पीकर, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया। नहीं, वह तो खाना खाके और दूध पी के होगा, दूध पीकर होता है। वह तो खाना खाके नहीं, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर। 16 का ए आंसर आना चाहिए। आप लोग बताएं क्या होगा? 16 का ए, सारे बच्चों का ये आंसर है। हाँ, बहुत सही। 17 नंबर आप लोग आंसर दीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अमन अपनो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया। अपनी स्वेच्छा से, अमन अपनी लिख लीजिए यहाँ पे, ऐसा अगर बात लग रहा है तो। अमन अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अपनी स्वेच्छा का मतलब क्या? स्वयं इच्छा। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। क्या होगा? ABCD अब आप बताएं, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। अमन स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा का मतलब ही होता है स्वयं का इच्छा। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ठीक है। डी आंसर होगा, डी। नेक्स्ट, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। तो उसे क्या बोलेंगे? जो स्त्री, कवि पुरुष होता है, कवित्री, आशु कवि, निर्देशिका, तो कवयित्री होता है। जो स्त्री कविता की रचना करती है उसे कवयित्री बोला जाता है, कवित्री नहीं, कवयित्री। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सारे बच्चे। हाँ, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा, कृषा, कृष्ण। अब इसका आप लोग आंसर दे। 19 का आंसर दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? आप लोगों से उम्मीद करते हैं सारे बच्चे आंसर देंगे और सही आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए, एक साथ कमेंट करें सारे बच्चे। 19 का क्या आंसर होगा? एक बार कमेंट करके बताएं, सारे बच्चे कमेंट करें। और ये जो क्लास है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को देखना है। आप लोग देखेंगे एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ए बताइए 19 का ए। कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 19 का ए? सारे बच्चे सही है। कृष्ण का कृष्णा। गाढ़ा शब्द का विलोम। गाढ़ा, पतला, सुख, गड्ढा, ढीठ। गाढ़ा का पतला, ठीक है। गाढ़ा का पतला, गाढ़ा का पतला क्या हो जाएगा? पतला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त। गुप्त का विलोम। गुप्त मतलब गुप्त,
गुप्त चीजें, गुप्त रहस्य जो किसी को बताई ना जाए, मतलब गुप्त मतलब छिपाया हुआ, ठीक है। तो निष्ठ जानना, प्रकट, गूढ़ तो प्रकट, गुप्त का प्रकट, गुप्त का प्रकट। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना? नहीं। कम परिश्रम लाभ थोड़ा? नहीं। अधिक परिश्रम लाभ थोड़ा। बहुत परिश्रम बहुत लाभ? नहीं। परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। हाँ, मतलब खोदा पहाड़, पहाड़ खोद रहे हैं और उसमें से चूहिया निकली, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। हाँ, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 देखिएगा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताए थे ना एक दिन, याद कर रहे थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इनके बीच का जो ये कोण होता है, चारों कोण बताए थे ना। ईशान कोण किसे बोला जाता है, आग्नेय कोण किसे बोला जाता है, वायव्य कोण किसे बोला जाता है, नैऋत्य कोण किसे बोला जाता है, सब बताए थे। तो अब बताइए, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम और उत्तर का मतलब हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम और ये उत्तर हो गया, और इनके बीच के इस कोण को बोला जाता है वायव्य। क्या बोला जाता है? वायव्य कोण, सी। 23 का क्या हो जाएगा? सी। बताइए सी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? सी, ठीक है। चलिए